हेलो एवरीवन, आई एम श्रद्धा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अल्फा नीति यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बाइंग ऑफ अ पुट ऑप्शन क्या होता है। और अगर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कॉल ऑप्शन आपको समझना है तो हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आवर लेटेस्ट अपडेट्स। अ पुट ऑप्शन गिव्स यू द राइट but not the obligation to sell a stock at a certain price called the strike price by a certain date called the expiration date. Complicated है? चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। रवि मुंबई के एक बैंक में काम करता है और उसको अपने एक एंसेस्ट्रल लैंड सेल करना है जिसकी करंट वैल्यू 30 लाख की है। एक दिन रवि को उसके नेबर से पता चलता है कि उसके विलेज में जो एकमात्र ब्रिक फैक्ट्री है उसके ओनर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है एंड हो सकता है आने वाले दिनों में फैक्ट्री बंद हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि रवि की प्रॉपर्टी की वैल्यू भी गिर जाए। ऐसे में रवि एक प्रॉपर्टी एजेंट से मिलता है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आने वाले 3 महीने में लैंड की वैल्यू चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसे उसके 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। और इस काम के लिए रवि उस प्रॉपर्टी एजेंट को 3 लाख रुपए पे करता है। दोस्तों, यहाँ लैंड को हम ऑप्शंस के लैंग्वेज में अंडरलाइंग एसेट भी कह सकते हैं और 3 लाख रुपए जिसको हम अंडरलाइंग एसेट बाय करने का प्रीमियम भी कह सकते हैं। अब यहाँ 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, अगर लैंड की वैल्यू डिक्रीज होती है लेट्स से 20 लाख रुपए, तो रवि को प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि वो अपने प्रॉपर्टी को 30 लाख रुपए पर सेल कर पाएगा। वही सेकंड सिनेरियो में अगर लैंड का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है लेट्स से 40 लाख रुपए, तो रवि अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचेगा क्योंकि मार्केट में बेटर रेट मिल रहा है और ऐसे कंडीशन में उसे सिर्फ 3 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा जो उसे प्रॉपर्टी डीलर को पे किए थे। तो दोस्तों, अगर हम पुट ऑप्शन की डेफिनेशन को देखें तो बाइंग अ पुट ऑप्शन मींस बाइंग द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल, जो यहाँ रवि कर रहा है। रवि अपने लैंड को सेल करने के लिए एक राइट बाय कर रहा है फ्रॉम द प्रॉपर्टी एजेंट फॉर 3 lakhs एंड इफ द डील इज अगेंस्ट हिम, ही इज नॉट टेकिंग द डील और वी कैन से ऑब्लिगेशन फॉर अ लॉस ऑफ 3 lakhs रुपीज। इसका मतलब पुट ऑप्शन हैज अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम पेड व्हिच इज इन द एग्जांपल ऑफ 3 lakhs रुपीज। हमने देखा कि रवि के पास एक एंसेस्ट्रल लैंड है जिसकी वैल्यू गिरने के डर से उसने एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग रवि ने अपनी लैंड की जो वैल्यू है वो 30 लाख पर फिक्स कर दी थी एंड इसके अगेंस्ट में उसने प्रॉपर्टी एजेंट को 3 लाख रुपए पे किए थे। अब यहाँ अगर प्रॉपर्टी एजेंट के नजरिए से देखें तो 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, अगर लैंड के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं लेट्स से 40 lakhs रुपीज, तो रवि प्रॉपर्टी एजेंट को लैंड सेल नहीं करेगा क्योंकि मार्केट में बेटर रेट मिल रहा है। ऐसे में प्रॉपर्टी एजेंट को 3 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा और रवि को उतना ही लॉस। सेकंड सिनेरियो में अगर प्रॉपर्टी के प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं लेट्स से 20 लाख रुपए, तो प्रॉपर्टी एजेंट को लॉस हो जाएगा क्योंकि रवि अपना राइट एक्सरसाइज करेगा एंड प्रॉपर्टी एजेंट को लैंड 30 लाख रुपए में खरीदनी पड़ेगी जिसका मार्केट में वैल्यू 20 लाख रुपए है। यहाँ लैंड एक अंडरलाइंग एसेट है एंड 3 लाख एक प्रीमियम की तरह एक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, अगर सेलिंग ऑफ अ पुट ऑप्शन की डेफिनेशन देखें तो सेलर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट बेस्ड ऑन द बायर डिस्क्रिप्शन। इफ बायर ऑफ अ पुट ऑप्शन इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द डील, he will be exercising the contract, else he won't, and that will be the scenario when the seller will be making the money. इसका मतलब put option has limited profit to the extent of premium received, which is in this example 3 lakhs rupees, and limited loss as the price of the asset can only go to 0. हम आशा करते हैं आपको selling of a put option का concept समझ आया होगा। आपको ऑप्शंस को लेकर और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय अल्फा निकेतन, द इन्वेस्टर एजुकेशन अकेडमी ऑफ अल्फा नीति। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.